हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केएस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा, बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केएस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। फाइनल इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जीके झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। फाइनल इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ्स बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा, बाय आरके झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें एज मैथमेटिक्स। दरभंगा एसएसपी की सराहनीय पहल और खासकर महिला और लड़कियों के द्वारा एसएसपी को लगातार आ रहे टेलीफोन कॉल्स में छेड़खानी के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने शेरनी नामक दस्ता तैयार किया। करीब 20 महिलाओं का यह दस्ता सोमवार से एक्शन में आया और दरभंगा के कई बैंकों एवं स्कूल के साथ कोचिंग के आसपास जाकर स्थल का निरीक्षण भी किया और सभी स्कूलों में जाकर इस बात की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया कि आखिर कब और किस समय छेड़खानी या उचक्के लड़के स्कूल और कॉलेज के साथ कोचिंग के आसपास मंडराते हैं। रीना कुमारी के नेतृत्व में 20 महिलाओं का दस्ता आज दरभंगा के सड़कों पर जब चला तो लोगों में चर्चा का विषय रहा। दीजिएगा, तुम लोग किसी से डरना नहीं, वो आके बेहिचक आपसे बताए। सबको संदेश दे देना। अनंता मैडम हो जाएगी गाड़ी। हाँ हो गया, हो गया बात। 94704750 74 88 38 98। शेरनी दस्ता ने आज दरभंगा में पहली बार ही एक्शन में आकर कई उचक्कों के बीच खौफ पैदा कर दिया। रीना कुमारी के नेतृत्व में करीब 20 महिला शेरनी दस्ता विश्वविद्यालय परिसर के आसपास जब चक्कर काटने लगी तो लोगों के बीच न सिर्फ चर्चा रहा बल्कि उचक्कों में खौफ भी नजर आने लगा। ये शेरनी दस्ता प्रारंभिक स्टेज में दरभंगा के मुख्य चौक चौराहों, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान, स्कूल कॉलेज के गेट के आसपास मंडरा रहे उचक्कों में खौफ पैदा करने के लिए है। इसके बाद यह दस्ता ऐसे उचक्कों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाएगी। गौरतलब है कि महिला और लड़कियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेरनी दस्ता एक नया तकनीक है जिसके सहारे दरभंगा की लड़कियों में विश्वास पैदा किया जाएगा। लड़का से नो करो, ठीक है। यदि जिसको आप लोग अपना आज हम लोग सिर्फ वार्निंग देने निकले थे, यदि हमने ऐसा देखा तो गार्जियन को सूचित किया जाएगा थाना में, ठीक ना, उस लफड़ा में नहीं पड़ना है। सोमवार को यह शेरनी दस्ता दरभंगा के मुख्य चौक चौराहों पर उचक्कों से पूछताछ करते नजर आई। खासकर एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार उचक्कों को देखकर तो पुलिस ज्यादा एक्शन में दिखी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय परिसर, आयकर चौराहा के साथ दोनार, नाका 5, मदारपुर से कई जगहों पर निरीक्षण करते नजर आई।
एसएसपी साहब के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में एक शेरनी दल का गठन किया गया है। उसका मेन उद्देश्य है कॉलेज, स्कूल, रोड, चौक चौराहा पर लड़कियों को जो मनचले लोग छेड़छाड़ करते हैं उस पर बंदिश लगाना है, अंकुश लगाना है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग आज निकले हैं, सब जगह घूमे हैं और आवश्यकता अनुसार सिविल में भी निकल के हम लोग को चारों बगल घूमना है और जानकारी लेना है किस रोड चौराहा पर किस तरह से लड़का लोग लड़कियां को परेशान करता है और उस जगह को चिन्हित करना है। शहर के लालबाग के पास अवस्थित दरभंगा नेशनल कॉलेज सोमवार को छात्र छात्राओं ने अपनी लैब की समस्या को लेकर के हंगामा किया। छात्र छात्राओं का कहना था कि पारा मेडिकल में नामांकन मार्च 2018 में करवाया, जिसकी फीस 30,000 रुपये है। नामांकन के समय 15,000 रुपये ले लिए गए। पढ़ाई तो प्रारंभ हुआ लेकिन सिर्फ थ्योरी पेपर की जा रही है, जबकि छात्र छात्राओं का कहना था कि पारा मेडिकल पढ़ाई में प्रैक्टिकल क्लास महत्वपूर्ण मायने रखता है। प्रैक्टिकल में 75% जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने कहा कई बार कॉलेज की मान्यता पर भी सवाल थे। छात्रों ने मिलकर कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की, अपनी समस्या को रखा। देगा तो आप लोगों को सही समय पे प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी लिखाया जाएगा और हर एक चीज़ का पढ़ाई सही ढंग से होगा। लेकिन हम लोग जब एडमिशन लिए तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग को पता चला कि ना तो यहाँ थ्योरी ठीक से हो रहा है ना प्रैक्टिकल, और जहाँ थ्योरी तो मिला जुला के हम लोग का ठीक से हल्का फल्का हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो हम लोग को डटकारा जाता है, भगाया जाता है, बोलता है कि बाद में आइए बात करते हैं और मेडिकल में एडमिशन हुआ है यहाँ दरभंगा नेशनल कॉलेज में। मैं पढ़ने आती हूँ, थ्योरी होता है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल हो, जो हम लोग को नॉलेज हो, हम लोग कुछ सीख सके, कहीं पे जाए तो हम लोग का कुछ काम हो सके। यहाँ कुछ भी नहीं था। हम लोग बोलते हैं फिर भी बोलते कि बात टाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता। बोले सामान नहीं आया, कहीं सामान लाने जा रहा है या मिला ही नहीं है, ऐसा हम लोग को कह के बात टाला जा रहा है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर तारकेश्वर प्रसाद से बात की तो उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा कम हुई है और जल्द ही क्लास प्रारंभ कर दिए जाएंगे और इसके लिए कॉलेज के शिक्षकों से बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉलेज की मान्यता पर कई बार लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन इसकी मान्यता पर कोई सवाल उठाना लाजमी नहीं है, क्योंकि इसकी मान्यता बरकरार है और इसी के आधार पर कई बार डिग्रियां दी गई हैं। क्या को आश्वासन दे दिए हैं, आप लोगों का प्रैक्टिकल किया जाएगा, सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। आवेंगे कह दिए, टीचर को बता दिए हुए हैं, टीचर अपना हिसाब से कराते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है कि जो बच्चे को रोड पर आना पड़ गया मीडिया के सामने? ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये स्कूल कॉलेज में बच्चे जो है हमेशा जो है जो भी कोई डिमांड होता है रखते हैं अपने अध्यापक से, प्राध्यापक से, और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये तो बहुत दिन से आप लोगों को कह रहे हैं। नहीं, बहुत दिन से बात नहीं है, मान्यता पर कोई सवाल नहीं है। 22 जून से चलने वाली श्याम महोत्सव का समापन सोमवार को महाप्रसाद के साथ हो गया। मिर्जापुर स्थित श्री श्याम कुंज में 22 जून को ध्वजा पूजा की गई थी। 23 जून को श्याम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई और रात्रि 23 एवं 24 को जागरण एवं भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया था। वहीं संकीर्तन में कई कलाकार बाहर के आकर अपने भजन से लोगों का दिल जीत लिया। साल में है, हर साल होता है। एक साल में 2 होते हैं, एक हनुमान जी के, एक सांब बाबा का। ये कम से कम 5 दिन चलती है। 22 से शुरू हुआ था, आज अंतिम है। 22 को शाम की पूजा हुई थी, उसके बाद ध्वजा यात्रा निकली और बाहर से बहुत कलाकार आए, यहाँ पर भजन कीर्तन किए और आज प्रसाद का अंतिम दिन है।
बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा प्रखंड अध्यक्ष ममता कुमारी के नेतृत्व में सेविका एवं सहायिकाओं ने परियोजना कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देने तब तक हमरा सब 18,000 मान दे दिया, सहायिका का 12,000 मान दे। तकर बाद हमरा सबके सेविका। रविवार को डॉक्टर यूके विश्वास के पिता धीरेन्द्र किशोर विश्वास की मृत्यु सुबह 8:30 बजे हो गई, जिससे पूरा परिवार शोक की लहर में है। वहीं डॉक्टर यूके विश्वास का कहना था कि उनके पिता इनकम टैक्स में कार्यरत थे और उन्होंने नौकरी छोड़कर वकील की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी थी। आज वो लंबे समय से वकालत कर रहे हैं और अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इस मौके पर बुद्धिजीवियों ने आकर शोक सभा में भाग लिया। में पैदा किया 1939 में उनकी कॉम पास किए। उसके बाद से पहले इनकम टैक्स में जॉब करते थे ऑफिसर के बाद में वहाँ से नौकरी छोड़ के प्रैक्टिस करना और हम सोचते हैं कि सबसे पुराने वकील में से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रविवार को किला घाट स्थित सुशीला भवन में जिला अध्यक्ष सुनील भारती के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रवक्ता एजाज अख्तर, रूमी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन, श्याम किशोर प्रधान, डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, किस्मत जहां, अंजुला शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जिला अध्यक्ष सुनील भारती का कहना था कि 6 जुलाई को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन कमला नेहरू पुस्तकालय में होनी है, जिसके मुख्य अतिथि पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव सह सांसद आरसीपी सिंह होंगे। दरभंगा जिला जनता दल की विशेष बैठक आगामी 6 जुलाई को दरभंगा जिला जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कमला नेहरू लाइब्रेरी लहरियासराय में आयोजित की गई है। हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद जी के नेतृत्व में। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान, संगठन के हमारे अभिभावक, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह माननीय राज्यसभा सांसद आरसीपी सिन्हा साहब इस अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में वह दरभंगा 6 जुलाई को भाग लेने आ रहे हैं और माननीय आरसीपी सिन्हा साहब के दरभंगा आगमन पर पूरे दरभंगा जिला के प्रखंड से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी और एक उमंग का, एक उल्लास का एक माहौल बना है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है और 6 जुलाई का हमारे सांसद महोदय श्री आरसीपी सिंह आ रहे हैं। उसके लिए मैं कल भी बैठक किया हूँ और आज भी बैठक हो रही है और तमाम प्रखंड से लेके पंचायत तक बैठक करके हम लोग हजारों संख्या में उपस्थित होकर वह जब दरभंगा पहुँचेंगे उनकी अगवानी करवाएंगे और वहाँ से रोड शो करते हुए और कमला नेहरू में उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जो सम्मेलन है उनका उद्घाटन करेंगे। एक भ्रम हो गया है लोगों के मन में कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से हमारा जो गठबंधन है, शायद उसमें नीतीश कुमार जी के काम को लेकर कि मुस्लिम समाज या महिलाएं हम ये संवाद देना चाहते हैं समाज को। महिलाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है उस काम को हम लोग अपनी तमाम महिलाओं के साथ उस रोड शो में हम दिखाएंगे कि हम कितनी महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ हैं और उन्होंने जिस तरह महिलाओं के लिए काम किया है हम तमाम महिलाएं उनके लिए समर्पित हैं। प्रकृति में किस तरह जीव और जंतु भी प्रभावित होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है लगातार तालाबों से मछलियों का मरना। फराही पोखर के तालाब में प्रतिदिन 30 से 40 किलो मछलियां मर रही हैं। कहा जाता है कि बारिश नहीं होने की वजह से और फिर अचानक बारिश होने से
मछलियों को वातावरण संतुष्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे मछलियां मरने लगती हैं। इससे तालाब के आसपास गंदगी एवं दुर्गंध से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी मछलियों का यही हाल है। लगातार मर रही मछलियों से व्यवसायियों पर संकट गहराने लगा है। बता सकते हैं कि किस कारण से मछली मर रहा है, या बरसात की वजह से मर रहा है या पानी की वजह से मर रहा हो। अब अंदाजा आता है 10 किलो हो या 20 किलो हो या 50 किलो हो, इतना मरता डेली। हाँ। तो आप लोग डेली मछली निकालते भी हैं? निकालते भी हैं, बगल में हापा लगा हुआ है, उसमें मछली मार के रखते हैं, फिर यहाँ से बेचते हैं? फिर यहाँ से भेजते हैं मार्केट में उसका सप्लाई होता है। कौन कौन मछली यहाँ का है? सब रंग का मछली इसमें रहता है, तालाब है तो सब रंग का मछली है। हाँ। मरा हुआ मछली को क्या करते? वो तिलकिया मरता है, तिलकिया मरता है, उस सब को भी ले जाते हैं? नहीं, मरा हुआ को नहीं ले आते, उसको उठाएंगे कि उसको जो है जो मर जाता है ना उसमें, चाहे नहीं मरता है उसमें तो खैर नहीं मरता है, जो ऐसे मरता है ना तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चुन लेते हैं, उसको जाके कहीं पर जाकर फेंक देते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कैलाश सोनी। कि गड्ढा खोन के मछली को गायब हो। कौन सा पोखर है? बिहारा ही पोखरा। प्रत्येक दिन कितना मछली मरता होगा? 2 मन 3 मन 2 मन 3 मन मछली मर जाती है? नहीं उतना मतलब मारे थी। मरा हुआ मछली जो रहता है तो कैसे मर जाता है? 10 किलो 5 किलो मर जाता है। कैसे मर जाता है? वहाँ पर जो रहते हैं ना जीने के लिए, अच्छा फान लगता है जाल का, फान जो लगता है वही जो खसता है तो मर जाता है। क्या तकलीफ है? पन्नी से, गर्मी से, पन्नी का बहुत से? कितना मना करते आदमी सबको बिंगवे करता है, कहता है जल में नहीं बिंगे तो कहाँ बिंगेंगे। क्या नाम है? प्रमोद मंडल। सोमवार को लहरियासराय स्थित राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय जीएनगंज में यूनिसेफ द्वारा डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों से जिलाधिकारी ने खूब अच्छी तरह बातचीत करते हुए मन लगाकर पढ़ने की बात की। स्वच्छता के प्रति खुद भी जागरूक बनो एवं अपने परिवार और आसपास लोगों को भी जागरूक करने का भी आग्रह किया। डीएम ने कहा कि इस प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा 25 जून से 7 जुलाई तक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया जाएगा। इस अवसर पर शशिकांत सिंह ने बताया कि बच्चों को आवश्यक खुराक व ORS के पैकेट के अलावा साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे, कोई बच्चा हमको बताओ कि डायरिया क्या होता है? कौन बताएगा? डायरिया के बारे में बताया गया, डायरिया क्या होता है बताओ बेटा, कौन बताएगा? हाँ वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। डायरिया क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, उल्टी हो जाती है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। माइक में आवाज नहीं आ रहा। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में आए हुए नवनियुक्त वीडियो से परिचय किया। इसके अलावा सभी वीडियो को आवश्यक निर्देश देते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने एवं लक्ष्य की प्राप्ति के साथ सरकारी योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम करने का निर्देश देते हुए प्रशिक्षण भी दिया। गौरतलब है कि दरभंगा के सभी प्रखंडों में नए वीडियो के आने के बाद अब कार्य नए तरीके से प्रारंभ किए जाएंगे।
आज सुबह अचानक जब लहरियासराय थाने से महिला सेडी दस्ता निकली तो लोगों के बीच चर्चा और अफवाह का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने पहली बार इन महिलाओं को नए रूप में दरभंगा की सड़कों पर देखा। गौरतलब है कि एसएसपी के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा और छेड़खानी को रोकने के लिए शेरनी दस्ता को तैयार किया गया है। 20 महिलाओं का यह दस्ता दरभंगा के सड़कों पर प्रारंभ हुआ। एसएसपी मनोज कुमार ने अपने सामने इस दस्ता को लहरियासराय टावर से होते हुए दरभंगा के विभिन्न मार्गों पर निकाला। इस शेरनी दस्ता का नेतृत्व रीना कुमारी के द्वारा किया गया, जिसमें 20 महिलाओं को प्रशिक्षित कर दरभंगा की सड़कों पर उच्चकों से निपटने के लिए भेजा गया है। सबसे पहले रोज पब्लिक स्कूल के साथ अन्य जगहों पर जाकर महिला दस्ता की टीम ने स्कूल संचालक एवं प्रिंसिपल से वार्ता कर स्कूल में पूरी तरह अनुशासन एवं आसपास कंट्रोल करने की बात की। इस मौके पर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि महिला दस्ता दरभंगा की महिलाओं की सुरक्षा करेगा। किस तरह की लोगों को ट्रेनिंग दी गई है? इसमें टोटल 22 महिलाएं इनको सभी इस तरह और फिर है जो इसमें 170 और 3 PSI और इस थाने की कमिटी होगा। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के द्वारा सोमवार को आक्रोश मार्च के माध्यम से अपनी मांगों को रखा गया। इन लोगों ने मांग रखा कि नगर विक्रय समिति नगर निगम दरभंगा के बैठक में लिए गए निर्णय को अक्षरशः लागू किया जाए। चिन्हित वेंडर जोन मार्केट के लिए जगह एवं एनओसी शीघ्र प्रदान किए जाए। वेंडिंग जोन अधिनियम कानून का लाभ सभी फुटकर विक्रेताओं को दिया जाए सहित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। आर.के. दत्ता के नेतृत्व में निकले इस रैली में कई फुटकर विक्रेता शामिल थे। हमारी ये नगर पालिका से जमाना से हमारी आंदोलन चल रही है। सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी फुटकर विक्रेता संघ के लोग गरीब हैं उनको मैं बिल्डिंग जोन बना करके और उसको मैं भाड़ा पर दूंगा। सोमवार को महामजदूर रसोइया एकता संघ के बैनर तले रसोइयों को 8,000 रुपया न्यूनतम मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर के धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती तो प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे पूर्व घोषित कार्यक्रम महामजदूर रसोइया संघ के बैनर तले आज दरभंगा प्रमंडल कमिश्नर के सामने में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार हम लोगों को आश्वासन देने के बाद भी वेतन मानदेय नहीं बढ़ा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की मोदी और राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता एवं दूर दराज से आए किसानों ने मोदी और नीतीश सरकार की जमकर आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस से आए पर्यवेक्षक रामकलेश्वर सिंह व सहायक पर्यवेक्षक चौधरी शाहनवाज ने मोदी सरकार के 4 वर्षों के शासनकाल को अब तक का सबसे खराब और भ्रष्ट सरकार बताया। नरेंद्र मोदी के सरकार में जो आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर यह प्रोग्राम चल रहा है और किसानों को उचित मुआवजा उचित कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। लहरियासराय लाइट हाउस के निकट निशान मारुति शोरूम का उद्घाटन आज दरभंगा के जज अरुणेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में अपनी व्यवसाय के क्षेत्र में साख बनाने वाले रामबाबू प्रसाद गुप्ता का विशेष योगदान है।
इसमें कई तरह के कार शोरूम में उपलब्ध हैं और खासकर आम जनता एवं नागरिकों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। गौरतलब है आज इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए नई स्कीम लॉन्च किया गया। और अच्छी गाड़ियों में इसका नाम आता है। दरभंगावासी जो है इस शोरूम से लाभ उठाएंगे, जो दूसरे जगहों पे जाना पड़ता था निशान के लिए, वो उनको सारी सुविधा उपलब्ध होगी। मैं इस शोरूम के मालिक और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए शुभकामना देता हूँ। काम पे खाना है जो है 3.5-4 लाख तक हम लोग ऑन रोड स्टार्ट हो गई है। इस सेगमेंट में डैटसन के सेगमेंट में अगर हम बात करें मिडिल क्लास के लिए तो काफ़ी अच्छी 7 सीटर कार है हमारी, जो 556 में ऑन रोड आ जाती है। इसकी एक कार और है 1.2 1200 सीसी में पेट्रोल इंजन, वो 475 की हमारी आती है। तो डैटसन हमारा जो है वो 6 लाख के अंदर डैटसन कार हमारी आ जाती है। साथ में निसान भी हमारी जो है अंडर बजट, अगर मिडिल क्लास की बात करें 5.5 लाख में हमारी माइक्रा एक्टिव है, निसान माइक्रा एक्टिव। इसका 2 मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, 550 प्लस 650, ये हमारा अवेलेबल मॉडल है। ऑटोमेटिक जो अभी अर्बन क्रॉस का उस समय से हमारी इच्छा थी कि इसका एक ब्रांच यहाँ खुले, ताकि एक अच्छी गाड़ी यहाँ के लोगों को मुहैया हो तो ले सकें। बाकी आज हम बहुत खुश हैं कि आपके बीच इसका शोरूम का उद्घाटन है, आप लोग मौजूद हैं। आप लोगों के द्वारा ऐसा है क्या है आगे धन्यवाद। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर बाबू साहब कॉलोनी में प्रीति कुमारी का लाश बरामद किया गया। लाश मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि प्रीति कुमारी के पति अरुण कुमार अमृत लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और घर के तत्काल 6 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।